मुन्ना प्लीज ध्यान देना, डिप्रिसिएशन टॉपिक में लास्ट लेक्चर में मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो। राइट, ये वाला क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हमारा खत्म हुआ था। आज हम लोग करने जा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। दिख रहा है बेटा सभी को 11 नंबर? आपके मॉड्यूल में हो सकता है इस क्वेश्चन का नंबर अलग हो। आपने क्या करना है, बस ये 2 लाइन का क्वेश्चन लिख लेना है। क्या बोला यहाँ पे? और 2 मिनट का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा इसको हम लोग इज्जत नहीं देने वाले। A machine costing 6 lakh depreciated SLM 10 साल की लाइफ, नील रेसिडुअल वैल्यू फॉर 3 ईयर, डिप्रिसिएट कर दिया 3 साल के लिए। किया था ना भाई ये? अच्छा, जैसा किया था क्या? 6 लाख की असेट है, 10 साल यूजफुल लाइफ है, 3 साल तक डिप्रिसिएट कर दिया, बट एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ आफ्टर 3rd ईयर 5 साल ही बची। ठीक है, कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर। अभी करते हैं, लिखो असेट की कॉस्ट 6 लाख, डिप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा? वर्किंग नोट नंबर 1, डिप्रिसिएशन ऐसा लिखना होगा पर कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, 6 लाख माइनस 0 अपॉन 10, मतलब कितना आया? 60,000 पर एनम। बोलो कितने साल का डिप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर दिया? 3 साल का। बोला है ना, डिप्रिसिएटेड फॉर 3 ईयर। 60 60 60, बोलो बचा कितना? 420। लेकिन 3 साल बाद कुछ तो हुआ। क्या हुआ बेटा 3 साल बाद? असेट की यूजफुल लाइफ बदल गई। 3 साल बाद ये बोल रहे हैं कि कितनी लाइफ बची रिमेनिंग? कितनी बची है बेटा? 5 साल। 3 साल बाद इन्होंने बोला असेट के पास और 5 साल ही बचे। चलो बताओ, 5 साल है तो डिप्रिसिएशन कितना आएगा? नाउ फिर से एक वर्किंग नोट, 4th ईयर, 4,20,000, स्क्रैप वैल्यू 0, कितनी लाइफ बची यहां से? 5 साल। बोलो कितना आया? 84,000। यही था आपका आंसर। बोलो कितना बचा? 420 में से 84 चले गए, खत्म हो गया। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 और ये स्टेटमेंट। 420 माइनस 0 अपॉन 5। कुछ था? प्लीज लिखो, नहीं समझाए तो प्लीज वापस पूछो। एक हमने इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको याद आ रहा है तो। सेम टाइप का था ना? ओके। डिप्रिसिएशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी समझ में आ रही क्या रे सभी को? पक्का? क्या चीज़ है, अकाउंटिंग कैसे कर रहे हैं? कितने क्वेश्चन आपके बुक में? 10-12 क्वेश्चन हो गए रहेंगे अभी तक। दिखाओ एक बार। हमने रिवैल्यूएशन देखा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट देखा, चेंज इन मेथड देखा, चेंज इन यूजफुल लाइफ देखा, चेंज इन यूजफुल लाइफ हो गया, चेंज इन मेथड हो गया, चेंज इन रेट भी हो गया। एक मेथड इसमें रेट भी चेंज किया था। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सभी का, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। उसके बाद नॉर्मल अकाउंट बनाया, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट के साथ असेट डिस्पोजल भी बनाया। ऑफिसर डन डन, मतलब 20 एक क्वेश्चन हो गए करीब करीब सब मिला करके। ये लो, गुड। लिखा के सभी ने?
बैलेंस लिख देना, 420 में से 84 गए, कितना बचा? एक क्वेश्चन दूं क्या, सब लोग ट्राई करोगे क्या? लिखो, लिखो बेटा। लिखो, मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज्ड and repaired, machinery purchased and repaired before, machinery purchased and repaired before ready for use, machinery purchased and it repaired before ready for use, मतलब रिपेयरिंग की कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब असेट की कॉस्ट में ऐड होगी, रेडी फॉर यूज के पहले का है ना। आगे लिखो, अमाउंट, अमाउंट रुपीज 1,10,000 and 10,000 respectively, 1,10,000 and 10,000 respectively। प्लीज जो बच्चों को नहीं समझा वापस एक बार बताता हूँ, मशीनरी परचेज्ड एंड इट रिपेयर्ड बिफोर रेडी फॉर यूज्ड, अमाउंट्स टू रुपीज 1,10,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। क्या चीज है बेटा, 110 और 10 क्या है? 110 परचेज कॉस्ट है और 10 रिपेयरिंग की कॉस्ट है, रिस्पेक्टिवली बोला है ना आगे। पहले वाला 110 परचेज की कॉस्ट है और 10 रिपेयरिंग की कॉस्ट है, फुल स्टॉप। आगे लिखो, इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 6 year, at the end of 6 year will be rupees 30,000. Its estimated scrap value at the end of 6 year will be rupees 30,000. कितने हजार है बेटा? 30,000। लिखा सभी ने? बताओ, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 30, टोटल यूजफुल लाइफ कितना है? टोटल यूजफुल लाइफ कितना है? 6 ईयर। डन। उसके बाद आगे लिखो, अगला सेंटेंस, सच मशीन depreciated for 2 years, such a machine depreciated for 2 year। कितने साल का डिप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर दिया? 2 साल का, बरोबर है। such a machine depreciated for 2 years and then reestimate and then reestimation, बस ऐसा लिखो, reestimation and then reestimation was done about reestimation किससे रिलेटेड है? अबाउट टोटल यूजफुल लाइफ। reestimation was done about total useful life। डैश करके आगे लिखो, ऐसा डैश आगे लिखो, 7 ईयर, 7 ईयर, यस और नो? 2 साल बाद इन्होंने फिर से अंदाज लगाया और बोले यूजफुल लाइफ कितनी है? 7 साल। कितने साल बाद लगाया अंदाजे? 2 साल बाद। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 3rd ईयर, फुल स्टॉप। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 3rd ईयर, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 3rd ईयर। कर पाओगे क्या?
SLM, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, SLM कर लो सर। एग्जाम में अगर मेथड दिया नहीं है तो SLM ले लेना, नोट लिख देना, वी हैव अज्यूम दैट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वर SLM। हाँ, स्क्रैप वैल्यू के बारे में कुछ बोला नहीं, मतलब सेम है। असेट की कॉस्ट कितनी थी बेटा बताओ? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी थी बताओ? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ना रे, 6 ईयर। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 30,000 आफ्टर 2 years। एस्टिमेटेड टोटल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 7 year। और पूछा क्या है? डेप्रिसिएशन फॉर 3rd year पूछा है। ये सवाल है ना? मेथड कौन सा है? SLM। चलो निकालो, कौन बच्चे का जवाब आ गया? जो भी आ रहा है निकालो सही। 8571, 8571 कैसे आया? सभी का 8571 आ रहा है? ओके, चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, 857.1 चेक करते हैं। 8.71.4 पहले वाला डिप्रिसिएशन कितना था रे? 15,000। 30 दिखा कैलसी, एक सेकेंड। अच्छा, हाँ बोल रहे मुन्ना, कितना आया? क्वेश्चन पढ़ा ना सभी ने अच्छे से? कितना आया? चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। मुझे आंसर बताओ पहले, आप जो बोल रहे हो मुझे समझ में। आंसर चेंज हो रहा है कुछ बच्चों का। डिप्रिसिएशन चाहिए 3rd year का 12,000, चेंज हो गया कुछ बच्चों का आंसर 12,000। हाँ बोल रहे 85। हाँ बोल, तेरा कितना है? हाँ बोल। 8571, 8571 फिर से पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन वापस पढ़ो। चलो ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं बोर्ड पे, देखो अब ध्यान से सुनो बच्चों। आज तक जो भी क्वेश्चन थे उसके अंदर में क्या लिखा हुआ आता था? मैंने इस रिमेनिंग वर्ड को रिप्लेस करके क्या लिख दिया? टोटल। अभी भी नहीं समझे कुछ बच्चे? चलो, तो सबका आंसर जो 8571 आया वो क्या है? गलत है। मतलब इंस्टीट्यूट ने कितने पैसे कमा लिए यहाँ पे देखो जरा। 70 बच्चे समझ लो। एक एग्जाम फीस का कितना पैसा लेती है इंस्टीट्यूट? 2,000 लेती है ना। 1.5 लाख रुपए, 1,40,000 कमा लिए इंस्टीट्यूट ने। बस एक वर्ड चेंज किया, रिमेनिंग की जगह टोटल। तुझे आया था ठीक है 2,000 कम, 1,38,000। कितना वर्ड चेंज किया? बस एक वर्ड। ना ध्यान देना, जो बच्चों को अभी भी नहीं समझा प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो। चल बेटा बता, ये आंसर मैं ब्लैक कलर के पेन से लिख रहा हूँ।
असेट की कॉस्ट कितनी थी 120 माइनस D1 माइनस D2, वर्किंग नोट लिखू क्या, वर्किंग नोट 1, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितनी थी 120, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना था 30, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पहले 6 साल, कितना आया 15,000। तो 15 बोलो बचा कितना 90,000। थर्ड ईयर से डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, depreciation for third year and onwards, method straight line, again depreciation is equal to cost minus estimated scrap value upon estimated useful life। cost कितना है 90, estimated scrap value कितना है बोलो ना 30। अब ये 90 रहेगा ना, यहां से चेंज हुआ है estimated useful life। अभी ध्यान से सुनना, टोटल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 7 साल है, टोटल में से 7 में से कितने बीत गए, मतलब यहां से आगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची है 7 साल टोटल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, 7 में से 2 ऑलरेडी हो गए ना, तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग डिवाइडेड बाय क्या आएगा 5। देखो 7 ईयर माइनस 2 ईयर, 2 ईयर कंप्लीटेड, बोलो भी कितना आया, बस इतना ही ना, ये आ गया आपका आंसर। कुछ था इसमें, किसका आया था 12,000, कहां से, सेकेंड अटेम्प्ट में आया, हाँ तो एक अटेम्प्ट लग गया ना, ऐसा एकदम डर लगता है ना अटेम्प्ट लगने के बाद। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो ना यार। लिख लिया सभी ने, लिखो आंसर लिखो, बोल रहे मुझे एक बात बता, 2 साल खत्म होने के बाद ये क्या बोल रहे मालूम है क्या, टोटल यूजफुल लाइफ 6 साल नहीं है, टोटल यूजफुल लाइफ कितनी है 7, टोटल TOTL, टोटल माने क्या होता है, टोटल माने टोटल, टोटल जो 6 थी अब वो टोटल कितनी है 7, टोटल 7 में से 2 ऑलरेडी बीत गए ना, तो बचा कितना रिमेनिंग, REMAINING, रिमेनिंग कितना बचा, तो मैंने भी तो वही लिखा। जब 90,000 बैलेंस था, यहां से रिमेनिंग कितना बचा 90,000 जब बैलेंस बचा, तब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, कहां से 6 है, कुछ भी कहां दिया है क्वेश्चन में 6 ईयर, कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे बाबा जब पहले दिन असेट खरीदा, ये देख बोल यहाँ पे यूजफुल लाइफ कितनी थी 6 साल, यहाँ पे भी क्या लग रहा था 6 साल, यहाँ पे आने के बाद समझ में आया टोटल यूजफुल लाइफ 7 है, 7 में से 2 तो ऑलरेडी बीत गए ना, तो रिमेनिंग कितना बचा 5। आज तक के प्रश्न में रिमेनिंग डायरेक्ट दिया रहता था, इस बार रिमेनिंग निकालना पड़ा, रिमेनिंग म्हणजे बचा हुआ। अब तू बता यहाँ पे 2 साल बाद कितना वैल्यू बचा 90,000, अब ये 90,000 7 साल चलेगा कि 5 साल चलेगा, हाँ तो मैं भी तो कब से वही बोल रहा हूं, कसम है तेरे को, समझ में आया ना। चलो आगे, ये लिख लो पहले, ये नीले पेन से जो लिखा है वो क्वेश्चन का डेटा गिवन है, ये आंसर है। स्क्रॉल करो, लिख लिया सभी ने कि बाकी है, कैसा था क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऐसे पूछ लेती है, और जो पेपर ड्राफ्ट करता है ना उनको बोलती है कि जितने ज़्यादा बच्चे फेल होंगे उतना हम तुमको ज़्यादा पैसा देंगे, तो पेपर ड्राफ्ट करने वाला ऐसा एक हाथ थोड़ा सा चेंज कर देता है। 1.5 लाख कमा लिया इंस्टीट्यूट ने, पूरे भारत के, एक राष्ट्र, एक स्टेट के, एक सिटी के, एक क्लास के बच्चों से 1.5 लाख, 50-100 करोड़ तो कमा लेती होगी इंस्टीट्यूट एक गलती से। एग्जाम पे बच्चे फेल हो जाते ना, आपके लिए एक्सपेंस, इंस्टीट्यूट के लिए इनकम। रिजर्व सरप्लस एफडी कैसे बन रही है इंस्टीट्यूट की, इंस्टीट्यूट के पास हजारों करोड़ की एफडी है, अब पैसे खर्चे कहाँ करे, टैक्स लगता नहीं, GST लगता नहीं, कुछ भी नहीं, इंस्टीट्यूट टैक्स फ्री, इंस्टीट्यूट को टैक्स थोड़ी देना पड़ता है,
ICAI, ICSI, ICMAI, बरोबर है। एनपीओ है ये, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हम तो बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, हमारा उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो तो हो जाता है। यस और नो? खुशी मैम इनके जीवन में अब नहीं। अच्छा वो वाली खुशी बोल रहे हो, क्या खुशी? मुझे लगा आपके जीवन। डन, चलिए आगे बढ़े। क्या इवैल्यूएशन हो गया, सब कुछ हो गया, 12 हो गया। 12 नंबर भी देखा ना हमने, ये भी देख लिया था ना, ये भी देखा था। ये अरे ये सॉल्व किया है अभी अभी। इतनी अच्छी हैंडराइटिंग मेरी पहले बैच में नहीं थी, तुम्हारे कारण मेरी हैंडराइटिंग सुधरी है। ये चेक करो बाबा, सॉल्व किया गया। शुभ्रा 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 सॉल्व किया है ना? ये सॉल्व किया है क्या? आपके बुक में सॉल्व किया हुआ होगा, चेक करो। सभी को आए थे 100%। अगले दिन मैंने डाउट भी पूछा था इससे रिलेटेड, बट किसी को कोई था नहीं। एक बार फिर से किसी को चेक करना है, डाउट आया होगा तो अभी पूछना है तो पूछ सकते हो। ये मैंने सॉल्व करवा के दिया था क्या क्लास में? हो गया था ना? ये भी हो गया, 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 ये भी हो गया था। ये तो मैंने लिखवा के, अरे लिखवा आपके बुक में मैंने जो डमी एग्जांपल लिखवा के दिया ना, वो यही था 1 2 3। चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन दूं क्या रे, चैलेंजिंग। देखते हैं इसमें कितना है दम। ये देखो, ये मैंने सारा आंसर मिटा दिया। ये क्वेश्चन अगर किसी को आ गया ना बॉस, जान दो यार, ये पहले वाला मैं ही सॉल्व करवा के दूंगा, ये आप मत करो। नहीं मत करो ट्राई। क्यों अपने कॉन्फिडेंस की दीवार को गिराना चाहते हो? नहीं नहीं ऐसा मत करो, 1 मत सॉल्व करो। दीवार गिरा के फिर से बांधे तो मजबूत बनेगी। सेम मटेरियल यूज किया तो सेम टेक्निक। चलो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करो। 2 3 और 4 सॉल्व करना है। 2 3 4 दिख रहा है ना स्क्रीन पे? चलो फटाफट से सॉल्व करो। 1 मत ट्राई करना गलती से भी। किसी को अगर अपना दिल तोड़वाने की आदत होगी तो 1 हाथ में लेना। किसी को अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मुझे थोड़ा गम चाहिए, तो 1 को उठाना। ठीक है, 1 अभी मत करो, 1 में सॉल्व करवाऊंगा। 1 नंबर का क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, 12 से 16 नंबर का, वो मैं सॉल्व करवा के दूंगा। चलो 2 3 4। 2 3 4 दिख रहा है कि सभी को? करो, सॉल्व करो, ट्राई करो। गलत हुआ चलेगा, मैं बैठा हूं, मैं सही कर दूंगा। मॉड्यूल का सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 2। मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शो अ बैलेंस ऑफ 19 लाख ऑन 1 जनवरी 19। ऑलरेडी 1 जनवरी 19 को बैलेंस दिख रहा था 19 लाख का। ये मशीन खरीदा नहीं है, मशीन ऑलरेडी 1 जनवरी 19 के पहले ही भूतकाल में कभी तो भी खरीद लिया था। ये बैलेंस दिख रहा है। इस दिन मशीन खरीदा रहता तो क्या वर्ड लिखा रहता? मशीनरी परचेज्ड। बट यहां पे वर्ड क्या लिखा है? शोड बैलेंस ऑफ 19 लाख। मतलब ऑलरेडी पुराना मशीन है, 1 जनवरी 19 का बैलेंस दिया हुआ है मशीन अकाउंट का 19 लाख का। ओके, खरीदा रहता तो मशीन के डेबिट में लिखते टू बैंक। बैलेंस दिख रहा है तो मशीन के डेबिट में लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस। सिंपल। आगे इट्स अकाउंट। इट्स अकाउंट किसका? इट्स यानी किसका? मशीन का। वर मेड अप टू 31 दिसंबर ईच ईयर। ईयर एंडिंग क्या है? 31 दिसंबर। एंड डिप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ एट 10% पर एनम अंडर WDV यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यानी कौन सी मेथड? इसी का एक और नाम क्या है? WDV मेथड। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या सभी को?
चलो आगे। उसके बाद ऑन 1st of June 19 अ न्यू मशीनरी परचेस, बरोबर कब? 5 महीने बाद, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, साल 31 दिसंबर को खत्म होता है, तो ईयर स्टार्ट 1 जैन ना, ईयर स्टार्ट होते ही 5 महीने बाद, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, जून नहीं लेना, जून के तो पहले तारीख को नया मशीन खरीदा ना, मतलब नया मशीन उस साल में कितने महीने था? 7 महीने। 1 जून से 31 दिसंबर कितना होता है? 7 मंथ ना। आगे, नया मशीन कितने में खरीदा? प्लीज बातें मत करो। 2,80,000। आसपास वालों को डिस्टर्ब हो रहा है, और बाकी भी बच्चे लोग ऐसे हैं ना जिनको अपने करियर की कोई चिंता ही नहीं, वो बोलते भी नहीं है कि बात मत कर भाई, वो बोलते हाँ बेटा मेरे भी पापा का पैसा मेहनत का नहीं है, तू भी बात कर मैं भी बात करता हूँ, हम फेल होंगे साथ में। 2,80,000 कॉस्ट थी नई मशीन की, एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस इनकर्ड इन इरेक्टिंग द मशीन वर्क्स आउट 8920 ऑन द सेम डेट। मशीन खड़ा करने के लिए कितने चार्जेस लगे? 8920। तो नया मशीन कितने का हो गया? 289, कितना है बेटा? 2,88,920, 280 प्लस 8,920, बरोबर ना। On 1st of June 19, a machine which had a cost of 437,400 on 1st January 17 was sold for 75,000. Another machine which had a cost of 4,37,000 on 1st January 18 was scrapped on same date and it realized nothing. एक पुरानी मशीन थी जो ऑलरेडी पड़ी थी, कितने की बेटा? 19 लाख की। इस 19 लाख के मशीन में से 2 टुकड़ों में मशीन हमने बेचा है। कब कब बेचा है? 1 जून 19 को। ऐसी मशीन जिसका 1 जनवरी 17 को कॉस्ट कितना था? 437,400, वो कितने में बेचा? 75,000। एक और मशीन जिसका 1 जनवरी 18 को कॉस्ट कितना था? 437, ये कितने में बेचा? 0 में। आगे, राइट अ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर 19 अलाउइंग द सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, तुम नहीं भी बोलेंगे तो सबके लिए हम लोग WDV ही यूज करने वाले। ये भी तुम नहीं भी बोलते तो भी हम लोग राउंड ऑफ नियरेस्ट रुपी में ही करने वाले थे। क्यों जबरदस्ती थक रहे हो लिख के, हमको डराते रहते? नियरेस्ट रुपी में ही लेने वाले थे ना हम लोग। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना सब लोग। सबसे पहले तो ये देखो, मशीनरी अकाउंट बनाने बोला है। मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। 1 जनवरी 19 का बैलेंस कितना दिया था? 19 लाख। किसी को इसमें कोई तकलीफ है क्या? उसके बाद 1 जून 19 को एक नया मशीन खरीदा, कितने का खरीदा? 280, और इंस्टॉलेशन 8920, यानी टोटल कितना हो गया? 288,920। 1 जून 19 को टू बैंक कितना आया? 288,920, बराबर है क्या? न्यू मशीन परचेस्ड, ये हो गया। देन उसके बाद ऑन 1 जून 19 यानी सेम डे, मशीन जिसकी कॉस्ट 437,400 थी, कब? 1 जनवरी 17 को, बेच दिया 75,000 में। एक जनवरी 2017 को जिस मशीन की कॉस्ट कितनी थी रे बेटा? 437,400। बोलो डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का 1 जनवरी 18, बैलेंस बोलो डिप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का 1 जनवरी 19। सर 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 आप क्या कर रहे हो? अरे बाबा, जिस दिन मशीन बेचा उस दिन उस मशीन का बुक वैल्यू कितना था वो निकालना पड़ेगा कि नहीं? सर क्यों निकाल रहे हो? अरे बाबा, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे? मशीन खरीदा था 1 जनवरी 17 को, मशीन बेचा 1 जून 19 को, 2.5 साल यूज किया, 17 पूरा, 18 पूरा और 19 का 5 महीना, 5 महीना, 2.5 साल नहीं, 2 साल 5 महीना यूज किया। तो 2 साल 5 महीने में वो मशीन डिप्रिसिएशन फॉर 1 जनवरी 19 टू 1 जून 19, 5 महीने का। चलो बता रहे बेटा कितना परसेंट था? 10% था ना? 10 है ना? 43740, पूरा 1 साल है ना यहाँ पे?
12 महीना। बोल बेटा कितना बचा? 39। हाँ उसके बाद फिर से 10%। 3 2 सही है ना। और अब 5 महीने का निकालो। 14। कैसे आया 5 महीने का? अगर किसी को समझना है तो साइड में लिख देता हूं। 3,54,294 इंटू 10% इंटू 5/12। सर 5 महीना क्यों? क्योंकि 1 जून तक ही वो मशीन मेरे पास था। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने यूज किया। बरोबर 5 महीने के बाद अगले दिन मैंने वो मशीन बेच दिया। चलो, तो 1 जून को बैलेंस कितना बचा? 5 महीने का डिप्रिसिएशन माइनस करने का। बोल बेटा कितना बचा? 2615। ठीक है। और ये मशीन कितने में बेचा? सोल्ड 1619। देखो, जिस दिन मशीन बेचा उस दिन उसका बुक वैल्यू निकाला। और बोलो कितने में बेचा? ओहो, कितने का लॉस हुआ? 264533 डन। लॉस हुआ ना इतने का? मशीन बेच दिया इतने में, लॉस हुआ इतने का। और मशीन की बुक वैल्यू कितने से कम हुई? बीवी बुक वैल्यू। तो 3,39,532 की चीज बेचा 75,000 में, लॉस हो गया। ये अगर किसी को नहीं समझा होगा तो प्लीज मुझे एक बार पूछो। एनीबॉडी? सर ये क्या किया आपने? मैं बताता हूँ। जिस दिन मशीन बेचा उस दिन तक उस मशीन को घिस घिस के कितना घिसा, यानी कितना डिप्रिसिएट किया। मशीन कब बेचा? 1 जून 19 को। तो 1 जून 19 का मशीन का बुक वैल्यू कैसे आएगा? कॉस्ट में से 1 जून 19 तक डिप्रिसिएशन माइनस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आपको मिल गया 1 जून 19 का मशीन का बुक वैल्यू। और ये बेचा 75 में, तो इतने की चीज इतने में बेचा, लॉस हो गया। बरोबर है। चलो देखो, अब मैं इसकी अकाउंटिंग कर रहा हूं। मशीन के क्रेडिट में बाय बैंक, मशीन के क्रेडिट में बाय पीएनएल। कितने का लॉस हुआ? ये देखो ना। और मशीन कम कितने की हुई? दोनों की टोटल कर लो, देखो इतनी ही आनी चाहिए। मशीन कम हो गया ना इतने का। कम हो गया यानी क्रेडिट, बड़ा यानी डेबिट। मशीन असेट है। बोल बेटा लेंगे ना। ये तो मैंने अभी मशीन बेचा उसका एंट्री किया। ये 5 महीने का डिप्रिसिएशन जाएंगे ना। देखिए यहां से ऐसे पीछे पीछे जा रहे थे। बाय डिप्रिसिएशन कितना है? वर्किंग नोट 1। हैप्पी? ये ऊपर नीचे हुआ तो भी चलेगा। हाँ, डिप्रिसिएशन का पीएनएल का 5 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा ना। सर आपने 5 महीने का ही क्यों लिया, पिछले 2 साल का क्यों नहीं लिया? अरे बाबा बैलेंस कब का दिया है? 1/1/19 का। मतलब 1/1/19 के पहले का डिप्रिसिएशन माइनस हो चुका होगा। वापस करोगे क्या? यस और नो? तो सिर्फ 2019 का डिप्रिसिएशन माइनस करना है। राइट, पक्की बात। चलो आगे। ये हो गया। अब आगे और प्रश्न पढ़ू क्या? आगे ऑन on 1st of June 2019 machine which had cost of ये बेच दिया, sold for 70. Another machine which had a cost of 437 on 1st January 18 was scrapped and realized nothing. Realize nothing.
डन। फिर से एक वर्किंग नोट बनाओ। 1 जनवरी 2018 को जो मशीन का कॉस्ट था 437, वो हमने कितने में बेचा? 0 0 नथिंग। वर्किंग नोट नंबर 2, बोलो 1 जनवरी 18 इस बार कितना बेटा कॉस्ट? बोलो D1 10%। हाँ 3932 ओके। हाँ D2 5 महीना, 5 महीना ना 393300 इंटू 10% इंटू 5/12 कितना है बेटा? 5/12 के लिए 5 महीने का यूज किया ना इस साल। 167.5 तो 388 कर देंगे। बोलो 1 जून 19 का बैलेंस कितना बचा? बीवी 376912 और ये स्क्रैप किया, कितने आए स्क्रैप करके? नथिंग। हाँ स्क्रैप कधी केलं बाळा? अरे रे 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 रे, आंगनवाड़ी से आए क्या रे तुम सब लोग? मशीन कब खरीदा था? और ये जो स्क्रैप की बात चल रही है 1 जून है, ऑन द सेम डेट, मतलब ये 1 जून का किस्सा चल रहा है। 1 जून को एक मशीन बेचा, 1 जून को एक मशीन स्क्रैप किया। कुछ भी करते रहते। मशीन खरीद के कौन स्क्रैप करता है रे? आप अभी खरीदो एक बाइक, अभी खरीदा और बाहर आके स्क्रैप कर दिया। हाँ नहीं ना, सेम डे बेचा। कितने में? 0 में। 0 में वो कहां लिखा है ऐसा? सेम डेट मतलब 1 जून की बात चल रही है। स्क्रैप किया 1 जून को, रुको मैं लिखता भैया ऐसे, 1 जून 19 स्क्रैप फॉर 0। बोलो अब 1 जून 19 डिप्रिसिएशन कितना है? 16,388 बाय डिप्रिसिएशन। वर्किंग नोट नंबर 2 16,388 और स्क्रैप कर दिया मशीन बाय P&L। क्या कितना आया बेच के? 0। देयरफॉर लॉस कितने का हुआ? 376,912। नहीं सर, बाय बैंक लिखो, बाय बैंक 0, बाय P&L 376 कितना था बेटा? स्क्रैप फॉर नथिंग यानी बाय बैंक 0, तो पूरा का पूरा लॉस हो गया। जैसे ऊपर आपको लिख के बताए थे ना, बैंक P&L डिप्रिसिएशन, देखो बैंक P&L डिप्रिसिएशन। बच्चों को क्या चेंज अच्छा नहीं लगता है? तो लिखो नथिंग मतलब 0, तो ऐसा लिखो सर बाय बैंक 0, मैंने लिख दिया। बाय बैंक 0 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा आप लोगों ने। क्लियर? अरे समझ में आया क्या? फिर से आगे पढ़ू क्वेश्चन। खत्म। बची हुई मशीन पे डिप्रिसिएशन लो। बोल बेटा बची हुई मशीन का कितना है? न्यू मशीन खरीदा क्या? कहां पे है बेटा? अच्छा ये, हाँ तो इसका लेंगे ना, बची हुई मशीन का सबका ही डिप्रिसिएशन आना है। अब ले लो 31 दिसंबर 19 बाय डिप्रिसिएशन कितना है बेटा? 16,854। ये कौन सी मशीन का आया? न्यू मशीन का।
कितना आया 288,920 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 7/12। अरे नया मशीन खरीदा था ना 1 जून को, तो इसके ऊपर कितने महीने का डिप्रिसिएशन आएगा? 7 महीने का। और बची हुई मशीन्स का डिप्रिसिएशन भी ले लो। ये किसी को समझ में आया तो हाँ बोलो, नहीं समझा है तो वापस पूछो। कौन सी चीज नहीं समझी 10 बार पूछो। कौन सा चीज नहीं समझा बेटा? पूछो पूछो प्लीज। ये जो मशीन हमने बेचा उसकी डिटेल है, एक मशीन जो स्क्रैप किया ये उसकी डिटेल है। मैंने लाइन से क्वेश्चन पढ़ा था। दिख रहा है क्या रे सभी को? ये जो मशीन मैंने बेचा उसकी डिटेल है, और जो मशीन मैंने स्क्रैप किया ये उसकी डिटेल है। अब दिख रहा है क्या? लिखो, अरे लिखो ना। बची हुई मशीन का डिप्रिसिएशन भी तो निकालना है अब, वो तो निकालेंगे ना। अरे 19 लाख की मशीनें थी, सारी थोड़ी बेची है। बची हुई मशीन का डिप्रिसिएशन कौन निकालेगा? हाँ तो चलेगा, चलेगा चलेगा, समझा मैं। सही है तेरा। ये लिखा सभी ने? लिखो फटाफट से कंप्लीट करो। अरे कितना आसान रखो ना चीजों को। ये एक मशीन बेचा, ये एक मशीन स्क्रैप किया। स्क्रैप किया तो कितना आया 0, यहां पे बेचा था तो कितना आया था 75,000। बरोबर ना? सिंपल है। क्रॉस चेक कर लेते क्या आंसर? एक बार चेक करो रे, क्रॉस चेक करो आंसर। ये तो पता चला हम लोग लिख रहे हैं, इंस्टीट्यूट अलग ही डायरेक्शन में भाग रही है। क्रॉस चेक करो, सब आ रहा है क्या? इतना ही इन्होंने कुछ अलग ही वर्किंग नोट बनाए ना रे। छोड़ दो, इनके चक्कर में मत पड़ो भैया, अपन अपना ही करते। सही है अपना आंसर। हाँ ये लिखा सभी ने? बस अब एक छोटी सी चीज बची है, सब कुछ हो गया ना। लास्ट 31 दिसंबर 19 बाय डिप्रिसिएशन। सर आप पागल हो गए हो क्या? कितने बार डिप्रिसिएशन लिखा? एक, जो मशीन पहले बेचा उसका 5 महीने का, जो मशीन स्क्रैप किया उसका 5 महीने का, जो नई मशीन खरीदा उसका। अब जो मशीनें बची है, बैलेंस मशीन, वर्किंग नोट नंबर 3। अब मैं बनाऊंगा उसका वर्किंग नोट। चलो बताओ। ए मुन्ना इधर ध्यान दे जरा। बेटा आपको बैलेंस कब का दिया है? 1/1/19 का बैलेंस दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया वाला है। कितना? 19 लाख। सही बोल रहा हूं क्या? देखो तो एक बार। इस 19 लाख में से ही ये दोनों मशीनें गई है। ये बैलेंस कब का है? तो ये जो मशीन पहली वाली बेचा इसका 1119 का बैलेंस कितना है? 354,294। 1119 के बैलेंस से 1119 का बैलेंस सी माइनस होगा। 354,294 बुक वैल्यू। ये बीवी में से ये बीवी माइनस हो गया, कितना है? 354,294। आओ फिर से, ये मशीन स्क्रैप किया, ये मशीन बेचा था, बरोबर ना? और ये मशीन स्क्रैप किया था। बोलो 1119 का बैलेंस कितना है?
393,300 फिर से 1119 का मशीन 2 स्क्रैप्ड। और इसका बीवी कितना था? 393,300 1119 के बैलेंस से 1119 की जो दो मशीनें, एक मशीन बेच दी, एक मशीन स्क्रैप की, बिजनेस से कम हो गई ना। तो बोलो 1119 का बैलेंस कितना है? बोलो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन। ये मशीन तो आज भी धंधे में है ना, तो इसके ऊपर पूरा 1 साल का डिप्रिसिएशन आएगा। सही है क्या गाइस? हो गया। अब हुआ क्वेश्चन खत्म। लिख देते। बैलेंस कितना बचा? 1037165 लिखो। 115,241 115,241 और यहां पे लिख लो लास्ट डे का बैलेंस कितना है बेटा? बैलेंस बताओ। 10,37,165 10,37,165। अब हुआ ये कंप्लीट। ये 3 ही वर्किंग नोट सबसे ज्यादा काम किए। लिखो। कौन अच्छा? तीसरा अपन ने लिखा ना दूसरे एसेट का, नहीं लिखा है क्या? ओ बच्चों, दूसरे एसेट का भी बैलेंस रहेगा ना, इसका भी तो लिखो। नहीं नहीं, दूसरे एसेट का नहीं बताया मुन्ना आपने। दूसरे एसेट का बैलेंस बताओ ना। दूसरे एसेट का 288 मशीन 2 परचेज्ड। कितना बेटा? 288। दूसरे एसेट का भी बैलेंस लिखो ना इसमें, वो हमने उधर लिखा तो यहां भी तो लिख लो। 288 920 माइनस इसका डिप्रिसिएशन कितना था ऑन मशीन 2? 16,003 3854। हाँ बोलो, नेट बैलेंस आ जाएगा अब। मशीन बोलो कितना बचा? दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस। हाँ अरे बाबा, टोटल मशीन थी आपके पास 19 लाख की, उसमें से 2 मशीनें बेच दी, चली गई, तो ये बुक वैल्यू चली गई, बचा इतना। फिर एक और मशीन खरीदा, ये आ गया, और ये दोनों मशीन का डिप्रिसिएशन बचे हुए का और नए मशीन का। बोलो कितना आया? कितना है बेटा? प्लस माइनस करके बताओ। क्या वो वापस लू क्वेश्चन? नहीं समझा? 3092 नहीं रे बेटा, गलत है। 1297193 चेक करो। 1297 193 12,97,193। इसमें कौन कौन सी मशीन है? मशीन 1 जो पहले की बची हुई थी, प्लस मशीन 2। क्लियर है? एक बार आपको, जो बच्चों को नहीं समझा होगा ना, ये सही है ना 1297? नहीं तो बाद में और तुम रिकॉर्ड एक बार वापस सुनना। हाँ चलेगा, वैसा भी किया चलेगा। ए मुन्ना ध्यान दो बच्चों, ध्यान देना। 1 जनवरी 2017 को कुछ तो मशीनें खरीदे। ए बेटा क्वेश्चन समझो ना क्या चीज है, मैं काम की चीज बता रहा हूँ। ये एग्जाम में आंसर लिखने वाला पार्ट नहीं है। जो बच्चे बीच बीच में अब्सेंट है मेंटली, एक बार ध्यान देना। 1 जनवरी 17 को कुछ तो मशीन खरीदा, कितने की खरीदा चूल्हे में जान दो, अपने कोई लेन देन नहीं। फिर डिप्रिसिएशन माइनस हुआ। फिर 1 जनवरी 18 को मशीन का बैलेंस बचा। फिर 1 जनवरी 18 को और मशीन खरीदा।
बरोबर है। 1 जनवरी 18 को मशीन खरीदा इन्होंने, तभी तो बोला है ना 1 जनवरी 18 को जो मशीन खरीदी थी वो बेची। फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन माइनस हुआ दोनों का। फिर 1 जनवरी 19 को बैलेंस बचा, ये दिया है आपको, समझे? और ये साल का आपको अकाउंट बनाना है, पुराना चूल्हे में जान दो। अभी समझा हो जाए थोड़ा सा क्या स्टोरी है। जीपीएस लोकेशन ऑन करो आपका। उसके बाद अब क्या हुआ, अब जो मशीन 1 जनवरी 17 को खरीदी थी ना, वो मशीन बेच दी। 1 जनवरी 17 को जो मशीन 437,400 का खरीदा होगा, 1 जनवरी 17 को बहुत सारी मशीन खरीदी थी भतेरे एकदम, पर उसमें से 437,400 वाली मशीन बेची। कब बेची? 1 जून 19 को। जो मशीन 1 जनवरी 17 को खरीदी थी फॉर 437,400, वो मशीन आज बेची। तो इस मशीन का हमने प्लस माइनस करके इस दिन का बुक वैल्यू लेके आया, वो माइनस कर दिया। किस दिन का? 1 जनवरी का। फिर जो मशीन 1 जनवरी 18 को खरीदी थी 4,37,000 की, ये भी मशीन को प्लस माइनस करके यहां तक का वैल्यू लाया, ये भी मशीन बेच दिया। अरे यस और नो? ये एक मशीन बेचा और ये क्या किया? स्क्रैप किया। दो मशीनें कम हो गई। देखो 1 जनवरी 19 का बैलेंस था इतना, 1 जनवरी 19 को जो मशीन बेचा उसका बैलेंस आया इतना। नहीं सर, जो मशीन बेचा उसका वैल्यू तो 437,400 दिया है। अरे वो 1 जनवरी 17 का है, मुझे वहां से कहां पहुंचना है? 1 जनवरी 19 पे। तो 1 जनवरी 17 से माइनस कर करके, क्या माइनस कर करके? डिप्रिसिएशन माइनस कर करके 1 जनवरी 19 का बैलेंस निकाला। ये देखो 1 जनवरी 19 का 354,294। अब 1 जनवरी 19 में से 1 जनवरी 19 का मशीन का बैलेंस माइनस होगा। दो अलग अलग डेट की फिगर, अरे बाबा आपने मैथ्स में पढ़ा है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज का 1,00,000 रुपया यानी 1 साल का 1,00,000 रुपया होता है क्या? नो। वैल्यू ऑफ ₹1 टुडे इज मोर देन वैल्यू ऑफ ₹1 टुमारो। इसलिए मैं आपको पूछता हूं 1,00,000 रुपए आज दो 1 साल बाद दो? आप क्या बोलोगे? आज दो, आज, क्योंकि आपको मालूम है आज के 1,00,000 1 साल बाद के 1,00,000 से ज्यादा है। तो ठीक उसी प्रकार से जब भी आप दो फिगर को प्लस माइनस करते हो तो वो दोनों फिगर सेम डेट की होनी चाहिए। इसीलिए 1 जनवरी 19 के 19 लाख में से मशीन बेचा, तो वो जो मशीन बेचा उसका भी 1 जनवरी 19 का बुक वैल्यू बीवी लाना होगा। जो मशीन स्क्रैप किया उसका भी 1 जनवरी 19 का बीवी यानी बुक वैल्यू लाना होगा। हाँ बोल बेटा, कौन सा? ये लास्ट वाला? कुछ नहीं है, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है ना, हमारे क्लास में एक बच्ची के पास चाइना का कैलकुलेटर है तो उसने गलत आंसर बता दिया था। हाँ बताओ, 13,13,92,31 13,09,000। ये मेरी गलती नहीं है बच्चों, मेरे नाम से गाली मत मारना, किसी के नाम से गाली मत मारो, बच्चे गलतियां होती है। हाँ चलो अभी ध्यान से सुनना, कहाँ थे हम लोग? तो 1 जनवरी 19 को कितना बैलेंस था? 19 लाख। उसमें से 1 जनवरी 19 का जो मशीन बेची उसका बुक वैल्यू निकाला। 1 जनवरी 19 को जो मशीन स्क्रैप किया उसका बुक वैल्यू निकाला। तो 1 जनवरी 19 को मेरे पास पुराना मशीन बचा इतना, और 1 जून 19 को और मशीन खरीदा, तो मशीन आ गया इतना इतना, ये मशीन का डिप्रिसिएशन इतना, इसका इतना, नेट मेरे पास आया 13,09,231। ये समझ में आया क्या? नहीं समझा होगा तो हम लोग इसको फिर से देखेंगे मंगलवार को। आज शनिवार है ना, रवि और सोम दोनों दिन मैं नहीं हूं। हम लोग कब मिलेंगे? अब मंगल से अपने लेक्चर का टाइमिंग होगा ज़्यादा। अब मेरा कोई डेमो फेमो नहीं है। अभी हम लोग कब कितने बजे तक बैठ रहे थे? 1:45 से 2 तक ना। अब 1:45 से 1:15 तक बैठेंगे, ठीक है? 1.5 घंटा हम लोग, 1.5 घंटे का लेक्चर करना है बस, कुछ भी करके। 1 आवर 30 मिनट का अकाउंट्स का लेक्चर होना ही चाहिए इफेक्टिव। उसमें लैपटॉप जोड़ो, घटाओ, निकालो, फालतू बकर करो, ये टाइमिंग नहीं है। 1.5 घंटा लेक्चर का टाइमिंग रहेगा। 1.5 घंटा लेक्चर का टाइमिंग यानी ऐसा समझो
कि एक आम आदमी जो लेक्चर लेता 2 सवा 2 घंटे का, वो हम लोग कितने घंटे में लेंगे? 1.5 घंटे में। सर आप फटाफट पढ़ाओगे क्या? टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग, राइट? सही है ना? कि थोड़ा सा टाइम पास करना है, थोड़ा सा करना है, पढ़ाई में टाइम पास करेंगे, पढ़ाई में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर। हाँ रुको, मैं फोटो भेजूंगा यार यहाँ से। इधर आ, इसके फोन से फोटो निकाल ले टैब का। दिसनार दिसनार